हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नूरपुर से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार 22 सितंबर विश्व हिंदू परिषद जिला नूरपुर इकाई के सदस्यों ने धर्म प्रसार प्रांत अध्यक्ष उदय सिंह पठानिया के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर के माध्यम द्वारा प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। मैं उदय सिंह पठानिया, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार प्रांत अध्यक्ष, आज हमारी विश्व हिंदू परिषद की ज़िला टोली ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एसडीएम नूरपुर महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ये मांग करता है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि प्रदेश में जो लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी घटनाएं जो बढ़ रही हैं, शिमला, चंबा, तीसा, नूरपुर, पांवटा साहिब, ऊना, कई ज़िलों से ऐसी घटनाओं का भारी वृद्धि हुई है। तो विश्व हिंदू परिषद माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करती है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। जो संबंधित अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए जाएं कि ऐसी घटनाओं पर कड़े से कड़े सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। प्रशासन जो है वो नींद में सोया हुआ है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि प्रशासन को, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि सख्त से सख्त जो कार्रवाई वो की जाए। और विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर हमें इसके लिए कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इससे पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। ऐसा जो व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। एक भूखे को भोजन देना पेट पूजा है, एक विद्वान को सम्मान देना विद्वान की पूजा है। अगर आताताई और चोर दुष्ट आ जाता है, उसकी पीठ पर लठ बजाना, उसे डंडों से पीटना या गोली मारना, ये उसकी पीठ पूजा है। इसीलिए हमको अपनी संस्कृति को समझना है। हमने जो भ्रम पाल लिए हैं, हम जाकर के कब्रों पर भी हम जाकर के जहाँ साईं बाबा की और उनकी मूर्तियां हैं, उन पर जाकर के मत्था टेक रहे हैं। जिन्होंने हमारी इज्जतों को लूटा, हमारी सब व्यवस्थाओं को बिगाड़ा, आज हम फिर भी वहां जाकर के मत्था टेक रहे हैं। हमें क्या जरूरत है उन पर जाने की? हमारे पास 33 कोटि देवता हैं। कोटि का अर्थ 33 प्रकार के देवी देवता हैं। फिर हम उनको छोड़ करके हम कब्रों पर क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे देवताओं में सामर्थ्य कम हो गई है? हमारी जरूरतें वहाँ पूरी नहीं हो रही है? और परमात्मा तो न्यायकारी है और दयालु भी है, बिना मांगे ही सब कुछ देता है। लेकिन हम लेने की विधि भूल गए हैं और हम शोर मचा रहे हैं। जहाँ भी जाओगे परमात्मा सबको देगा ही देगा। परमात्मा कभी भी पक्षपात नहीं करता है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ रहे। इस कारण से ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। हमें कब्रों पर जाकर के मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। हम अपने इतिहास को जाने, अपने ऋषियों की परंपरा को जाने। और ऋषि जो होते थे वो हमारी सारी बातों को सूत्र रूप में, मैंने कल एक बच्चे से पूछा था, मैंने कहा ऋषि और विद्वान में क्या अंतर है? लेकिन बच्चे तो मोबाइल के अलावा कुछ जानते नहीं है, मोबाइल ही चलाते रहते हैं। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ ऋषि रिसर्च कर्ता को कहते हैं, जो बहुत विशाल बात को, ताड़ जैसी बात को तिल के रूप में, एक बीज रूप में कह दे, उसको ऋषि कहते हैं। और जो बीज जैसी बात को आम जनता को समझा दे, उसको विद्वान कहते हैं। मतलब बीज से बात को पूरा स्पष्ट करके समझाने की सामर्थ्य रखता है, वो विद्वान है। और जो इतनी विशाल बात को सूत्र रूप में कह देता है, वो ऋषि है। तो हमारा देश ऋषियों का देश है। सूत्र रूप में सभी व्यवस्थाएं ऋषियों ने दी हैं, लेकिन हमने अपनी ऋषियों की व्यवस्था को नहीं समझा। इसीलिए उन्होंने इशारे किए थे, सूत्र दिए थे, हमने उनके अर्थ के अनर्थ कर दिए, उल्टे अर्थ लगा करके आज हम पता नहीं क्या क्या पूजा करते फिर रहे हैं। और सही पूजा को, अपने पिता को नहीं पूज रहे, अपनी माता को नहीं पूज रहे, अपनी गौ माता को नहीं पूज रहे, अपनी धरती माता को नहीं पूज रहे, और पता नहीं कहाँ का मत्था टेकने में लगे हुए हैं। तो जब तक हम अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरु को, अपनी गौ माता को, अपनी धरती माता को नहीं पूजेंगे, तब तक हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता, उन्नत नहीं हो सकता, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। इसकी जरूरत है कि हम इस सही संस्कृति को जाने और इसको समझने के लिए हम अपना अमूल्य समय लगा करके थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। वेद हमेशा संदेश देते हैं कि हम तर्क पूर्वक समझ करके ही उन बातों को स्वीकार करें, आंख बंद करके स्वीकार ना कर लें।
जो भी बोला गया है वो सत्य है, ऐसा नहीं। मंथन करना, ज्ञान प्राप्ति के 4 स्तंभ हैं। पहले श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासन और चौथा साक्षात्कार। जब तक ये 4 सूत्रों को अपने जीवन में नहीं अपनाओगे तब तक आप ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम केवल सुन करके पूरा नहीं कर सकते, उसमें मनन भी करना चाहिए। अगर अनुकूल है तो अपने जीवन में भी लाना चाहिए। और हिमाचल हेडलाइंस न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।